Welcome students. Today we are going to study the Khyber Pass, which is in syntax English class 10. So let's go ahead and start reading it. Who has not heard of the famous Khyber Pass? किसने नहीं सुना मशहूर खैबर पास के बारे में? There are many who have traveled through some part of it. कई लोग हैं जो कि इसके कई हिस्सों में ट्रेवल कर चुके हैं. It is a narrow mountain valley about 50 kilometers long. ये एक तंग वादी है जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी है. वी हैव ट्रेवल थ्रू द खैबर पास टू गो टू अफगानिस्तान. हमने ट्रेवल किया है खैबर पास का अफगानिस्तान जाने के लिए. एट द साइड ऑफ द खैबर इज द फेमस सिटी ऑफ पेशावर एंड एट द अदर एंड द फ्रंटियर पोस्ट ऑफ तोरखम. यानी पहले जो है पिशावर शहर आता है एक साइड पे और उसकी दूसरी साइड पे जो है वो तोरखम बॉर्डर आ जाता है जहां से अफगानिस्तान का रास्ता जाता है, वहां की पोस्ट आ जाती है तोरखम. द खैबर पास हैज बीन फेमस इन हिस्ट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इसकी तारीख में तकरीबन हजारों साल पुरानी तारीख है खैबर पास की. द आर्यंस क्रॉस दिस पास नियरली 4000 ईयर्स अगो एंड एंटर्ड पाकिस्तान. आर्यन सोसाइटी, आर्यन समाज जो है वो 4000 साल पहले इसी रास्ते से गुजरते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुआ. आफ्टर देम केम द मंगोल्स एंड द तातार्स. उनके बाद मंगोल आए और तातार आए. सुल्तान महमूद गजनवी क्रॉस द खैबर पास 17 टाइम्स टू अटैक साउथ एशिया. जो सुल्तान महमूद गजनवी है उन्होंने भी खैबर पास को क्रॉस किया. 17 टाइम्स उन्होंने अटैक किया, हमला किया साउथ एशिया में इसी रास्ते से. देन केम अदर मुस्लिम कंकरर्स. और फिर मजीद मुसलमान फतेहाब आए जिनमें शहाबुद्दीन गौरी, बाबर एंड अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं. द खैबर पास हैड बीन अ फेमस ट्रेड रूट. ये एक बहुत ही मशहूर ट्रेड रूट रहा है खैबर पास. फॉर्मली कैमिल कारवान्स पास थ्रू इट. मादी में पहले कैमिल के ऊंट के कारवान होते थे जो यहाँ से गुजरते थे तिजारत की गर्ज से. दे कैरीड बेल्स ऑफ कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड. तो इस खैबर पास से गुजरते हुए जो है वो कॉटन, सिल्क और मसाले जात लाते थे इंडिया के लिए, चाइना के लिए, अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज के लिए. दे ब्रॉट मिरर्स, फर्स, skins and foods from there for India and the other countries to the east. तो वो इन रास्तों से खैबर पास के गुजरते हुए इंडिया के लिए और दूसरी ईस्ट की कंट्रीज के लिए जो है मिरर लाते थे, फर लाते थे, स्किन्स यानी कि जैकेट्स के लिए स्किन्स होती थी एनिमल की, या फल वगैरह हुए. ये तमाम चीज़ें जो है इंडिया और दूसरी कंट्रीज के लिए लाया करते थे. ट्रेडर्स स्टिल यूज दिस रूट. आज भी ताजिर बरादरी इस रूट को यूज करती है. द ट्रेड इज नाउ कैरीड ऑन मोस्टली बाय ट्रेन्स, लॉरीज एंड ट्रक्स. अब क्योंकि ज़माना कुछ चेंज हुआ, कुछ डेवलपमेंट हो गई, प्रोग्रेस, तो ट्रेड जो है वो अब या तो ट्रेन के जरिए होता है, लॉरीज के जरिए, या फिर ट्रक्स के जरिए होता है. द खैबर पास इज एज बिजी अ ट्रेड रूट टुडे एज इट वाज एवर बिफोर. आज भी इतना ही बिजी ट्रेड रूट है खैबर पास जितना कि पहले कभी होता था. बिलाल्स क्लास फेलोज मेड अ ट्रिप टू द खैबर पास लास्ट समर. बिलाल के क्लास फेलो ने खैबर पास का विजिट किया पिछली समर. दे हायर्ड अ बस फ्रॉम पेशावर एंड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग. उन्होंने एक बस हायर की पेशावर से और अर्ली मॉर्निंग वो निकल पड़े. About 14 kilometers from Peshawar is the Ram Road check post. तकरीबन 14 किलोमीटर्स के फासले पर पेशावर से राम रोड चेक पोस्ट है. They had to stop there and obtain a permit. वहाँ उनको रुकना पड़ा और एक परमिट लेना पड़ा, इजाजतनामा. The road through the pass is excellent. और जो पास के साथ साथ जो रोड जा रहा है वो बड़ा एक्सीलेंट रोड था. It runs zigzag through the mountains. पहाड़ों के रास्ते से वो zigzag आड़ा तिरछा होता गुजरता है. In these mountains live the brave tribesmen of the frontier. इन mountains में, पहाड़ियों में रहते हैं पाकिस्तान के बहादुर ट्राइब्समैन, कबीले के लोग, फ्रंटियर.
When the British ruled the country, our country, जब ब्रिटिश हमारे मुल्क पे हुकूमत करते थे, हुक्मरानी करते थे, these brave tribesmen fought the mighty British empire for 100 years and defended their freedom. तो इन बहादुर लोगों ने, इन कबायली लोगों ने जो है इन ताकतवर ब्रिटिश सल्तनत का मुकाबला किया, 100 ईयर्स इनसे लड़ाई की, अपनी आज़ादी की जंग लड़ी और कभी भी इन इलाकों पे कब्जा नहीं होने दिया। नाउ दे आर द डिफेंडर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न शुमाली इलाका जात के यही ट्राइब्समैन जो है हिफाजत करने वाले हैं पाकिस्तान के। बिलाल एंड हिज फ्रेंड्स सॉ सम हाउसेस हियर एंड देयर। बिलाल और उसके दोस्तों ने कई घर देखे यहाँ वहाँ। ऑन द टॉप ऑफ नियरली एवरी हाउस वाज अ टावर विद अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग इन इट्स वॉल्स टू बी ब्यूटीफुल टू यूज फॉर फायरिंग एट द एनिमीज। और हर घर के ऊपर जो है टॉप पे इन्होंने ये देखा कि एक लॉन्ग वॉल थी और एक टावर बना हुआ था और वहां से वो फायरिंग किया करते थे। A shot is hardly ever fired from them now. अब एक भी गोली नहीं चली वहां से, नहीं चलती। क्यों? ये तो जब का है जब ये ब्रिटिश से इनकी लड़ाई होती थी, अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे। आफ्टर कवरिंग अबाउट 30 किलोमीटर्स दे रीच लंडी कोतल। तो तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करके वो पहुंच गए लंडी कोतल पिशावर से। द हाईएस्ट प्लेस अलोंग द पास, जो कि ऊंची सबसे प्लेस है पास के करीब। हेयर द स्टूडेंट्स मेड अ शॉर्ट स्टॉप एंड एट सम टिक्काज एंड चपली कबाब्स। जहाँ स्टूडेंट्स रुके उन्होंने कुछ टिक्काज और चपली कबाब के मजे लिए। दे फाउंड देम क्वाइट डिलीशियस, और उन्हें वो बहुत मजे के लगे, डिलीशियस लगे। फ्रॉम लंडी कोतल द रोड गोज डाउन वाइंडिंग थ्रू द ब्यूटिफुल सीनरी। फिर रास्ता लंडी कोतल से होता हुआ, घूमता हुआ खूबसूरत सीनरी से आगे बढ़ा। पैरेलल टू द रोड, रोड के साथ साथ रन्स द रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन भी चल रही है। इट हैज टू रन थ्रू मैनी टनल्स इन द माउंटेन्स, कई टनल से होते हुए वो गुजरती है वो ट्रेन। दिस रेलवे लाइन वॉज लेड इन 1925 टू कैरी आर्म्स एंड सप्लाईज फॉर द ब्रिटिश आर्मी। ये जो रेलवे लाइन है ये बिछी थी 1925 में, अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिश आर्मी ने, ताकि वो अपने लिए असला और सप्लाई का सामान ले जा सके। द ब्रेव ट्राइब्समैन ब्रोक अप पार्ट्स ऑफ द लाइन अगेन एंड अगेन। जो बहादुर ये लोग हैं, कबायली लोग, इन्होंने कई मरतबा इसको नुकसान पहुंचाया, इसलिए क्योंकि वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। They do not do so anymore now. अब वो ऐसा नहीं करते, because it belongs to पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान की मिल्कियत है और वो पाकिस्तानी है। Just below the road, रोड के बिल्कुल नीचे, the students saw a track along which once traveled camel caravans and mule trains. स्टूडेंट ने नीचे देखा कि उसके साथ साथ एक रास्ता जा रहा था, ट्रैक जा रहा था, जहाँ पे कैमिल हुए, कारवान्स हुए, म्यूल्स, ट्रेन्स हुई, ये चलती थी किसी जमाने में। आफ्टर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स दे रीच तोरखम, द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यानी 10 किलोमीटर के सफर के बाद वो लोग तोरखम बॉर्डर पे पहुंच गए, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है। They saw a chain stretch across the road and the Pakistani flag flying on a hill. उन्होंने देखा एक चेन स्ट्रेच अक्रॉस द रोड और पाकिस्तान का फ्लैग देखा अक्रॉस द हिल। दे वर वेलकम बाय द सोल्जर्स गार्डिंग द फ्रंटियर, और जो फ्रंटियर एरिया को जो सोल्जर गार्ड कर रहे थे उनको उनके जरिए वेलकम कहा गया। एज दे स्टूड लुकिंग एट द हिल्स, और जैसे ही खड़े हुए हिल देखने के लिए, दे थॉट ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ महमूद, बाबर एंड अब्दाली राइडिंग अलोंग दिस ब्यूटीफुल पास। तो उन्होंने सोचा कि इसी रास्ते से गुजरे थे, बच्चों ने ये तारीख याद की कि महमूद है, बाबर है, अब्दाली है, इसी रास्ते से होते हुए गुजरे ब्यूटीफुल पास से। दे ऑल्सो थॉट ऑफ द कारवान्स विच वंस carried carpet, silk, skin, spices and fruits through the Khyber Pass to and
from the cities of the South Asia and beyond. और बच्चों ने इमेजिन किया, ख्याल में लाए अपने के किसी जमाने में इसी पास के जरिए जो है लोग कारवांस आते थे और वो कारपेट, सिल्क और स्किन और स्पाइसेस, मसाले और फ्रूट्स, इन तमाम चीज़ों की तिजारत करते थे। खैबर पास से अफगानिस्तान जाते थे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज का ट्रेवल होता था, ट्रेड होता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।